हेलो गाइस, मैं आशीष। आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक हमारा है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोगों के चैनल पर अवेलेबल है, एवी एंड एवीएस एजुकेशनल चैनल पर। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वहाँ पर चेकआउट करके देख लीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट जब देखेंगे तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि सोलर सिस्टम क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल दिया था, और सोलर सिस्टम में कितने ग्रह पाए जाते हैं ये भी बताया था, और उन ग्रहों का नाम क्या था थोड़ी थोड़ी मैंने उसमें जिक्र करी थी। अभी मैं उन ग्रहों का नाम जिक्र करेंगे, ग्रहों के नाम के बारे में। उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पे चलेंगे, अर्थ। ओके, तो सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं। तो टोटल जो होते हैं कुल ग्रह होते हैं टोटल 8। ओके, तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। पहले फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकेंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स सैटर्न, सेवन यूरानस, 8 नेपच्यून। ये टोटल 8 यहाँ पे जो प्लैनेट है उनका नाम यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो मर्क्यूरी को बुध कहा जाता है, वेनस को शुक्र कहा जाता है, अर्थ को पृथ्वी कहा जाता है, मार्स को मंगल कहा जाता है, जुपिटर को बृहस्पति कहा जाता है, सैटर्न को शनि कहा जाता है, यूरानस को अरुण कहा जाता है, नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर सबसे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है, तो वो है जुपिटर। ये सबसे बड़ी ग्रह है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे छोटी जो ग्रह है वो है बुध, सबसे छोटी ग्रह। और हमारे यहाँ पे जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर एनिमल्स एंड प्लांट्स जहाँ पे रहते हैं, वो जो प्लैनेट है मात्र एक प्लैनेट है, अर्थ। अगर अर्थ की बात करें पूरे सोलर सिस्टम में क्षेत्रफल के मामले में, तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहां पे हमने आपको ग्रह के बारे में बता दिया। अब मेन हमारा टॉपिक क्या है, अर्थ। ओके, तो अर्थ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, गोल है या फिर पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी चपटा है। यानी कि अगर हम ये जो यहाँ पे सर्कल है, अगर हम सर्कल को ऊपर से और ज़रा सा नीचे से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो ये क्या होगा, ये नीचे की ओर और ये नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर होगा, और ये थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट एंड राइट की तरफ थोड़ा इंक्रीज करेगा, तो ये चपटा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये जो फॉर्म होगा यही हमारे पृथ्वी का आकार है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल कहते हैं। ओके, अभी हमने यहाँ पे पृथ्वी समझ ली। अब हम पृथ्वी के बारे में अच्छे से और समझते हैं। पृथ्वी को समझने के लिए पहले हम यहाँ पे पृथ्वी का आकार बना लेते हैं। पृथ्वी का आकार थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसको आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा उसको मैनेज करिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने पृथ्वी कर ली। अगर हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करते हैं पृथ्वी की, तो यहाँ पर 29% जो क्षेत्रफल, 100% क्षेत्रफल में से 29% जो क्षेत्रफल है ये लैंड है, यानी कि ज़मीन है, और ये जो 71% है ये पानी है, यानी वाटर। ओके, ये तो समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले तो जो पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी हो गई और यहाँ पे ये शन हो गया
और हमने आपको पिछली पार्ट में मैंने बताया ही था आपको कि यहाँ पर सन जो होता है एक बीच में होता है, एक स्टार है, ये शन एक स्टार है और इसके ये बीचों बीच होता है, इसके चारों तरफ ग्रह जो होते हैं चक्कर लगाते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, वो भी चक्कर लगाती है इसकी। तो ये क्या है ना, पृथ्वी जो है वो अपने जगह पर भी चक्कर लगाती है और इस शन की भी चक्कर लगाती है। ओके, तो समझिए ध्यान से। जैसे क्या है कि सपोज दैट ये सन है, ओके, यहाँ पे शन है और ये अर्थ है। आप समझो, ये अर्थ है और ये शन है, एक पल के लिए मानना है इसको। तो यहाँ पे शन है, बीचों बीच होता है। ये जो पृथ्वी है ना, वो ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे मूव करती है और ये अपने जगह पे भी मूव करती है, मतलब इस तरीके से ऐसे। यानी कि हम इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये अपने जगह पे ऐसे भी मूव करती है और ऐसे भी मूव करती है, फिर ऐसे ऐसे मूव करती रहती है अपनी जगह पे और इधर से भी ऐसे मूव करती है। यानी कि ये अपने जगह पे भी मूव करती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है और ये सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, मूव करती है। ओके, तो जो अपने जगह पे जब मूव करती है इसको दैनिक बोलते हैं, दैनिक बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, दिन और रात होता है, जो कि 24 घंटे लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। और यहाँ पर अप्रॉक्स, और यहाँ पर ये जो सन का चारों तरफ ये चक्कर लगाता है, जो पृथ्वी चक्कर लगाता है, वो अपने जगह से अगर निकल करके ऐसे चक्कर लगा करके अपने जगह पे पहुँचने में टोटल लगभग 365 दिन लेता है एक कंप्लीट करने में। और ये जब कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो ये कहलाता है एक साल, यानी कि एक वर्ष कहलाएगा। और यहाँ पर जब पूरा करेगा तो दिन और रात होते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। यानी कि यहाँ पे हम पृथ्वी लिख देते हैं इसको समझने के लिए, और यहाँ पे ये चंद्रमा। ओके, तो चंद्रमा जो है वो किसकी चक्कर लगाती है, वो चक्कर लगाती है पृथ्वी की। यहाँ पर ये समझ में आ गया। सन का चक्कर लगाता है कौन, पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, यहाँ पे चंद्रमा यानी मून। अब बात करें यहाँ पे, तो सूर्य का प्रकाश तो यहाँ पे ऑलरेडी जाती है, पृथ्वी पर भी पड़ती है इसका प्रकाश, और इसका प्रकाश चंद्रमा पर भी पड़ती इधर से। ओके, क्लियर है ये। अब यहां पर अगर बात करें हम कि क्या चंद्रमा के पास स्वयं की लाइट है, स्वयं की प्रकाश है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास कोई अपना स्वयं प्रकाश नहीं है। यहाँ से जब प्रकाश जाती है और यहाँ पे चंद्रमा के पास, और चंद्रमा से टकरा करके प्रकाश वापस पृथ्वी पर आती है, तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। यहाँ पे चंद्रमा हो गया, यहाँ पे इसका उपग्रह, किसका, पृथ्वी का। क्लियर है। अभी हम यहाँ पे आपको बताएं कि 29% यहाँ पे ज़मीन है और 71% यहाँ पर पानी है। ये 71% पानी होने के कारण, 71% वाटर होने के कारण, अगर हम पृथ्वी से जब स्पेस में जाते हैं, यानी कि ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से जब हम वहाँ से जब पृथ्वी को देखते हैं, तो हमें पृथ्वी ब्लू दिखाई देता है, यानी कि नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर पानी का मात्रा ज़्यादा है, वाटर ऑफ बॉडीज ज़्यादा है यहाँ पर। वो भी किसके कारण? वो भी है ओशियन के कारण, यानी कि महासागर के कारण, जिसके कारण हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी का नाम एक और होता है जिसको कहा जाता है ब्लू प्लैनेट। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे की जानकारी दी जाएगी। गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक, एक थम्स अप बनता है हमारे लिए। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे।